नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। रंगों का महापर्व होली अब सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है। 84 कोस ब्रिज परिक्रमा परिसर में फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े इस महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक तरीके से मनाया जाता है। यहाँ ब्रिज की होली में लठमार होली के रंगों, फुहारों और फूलों की खुशबू पूरी प्रकृति को आनंदित कर देती है। अब आपको ले चलते हैं ब्रिज होली की विभिन्नता में एकता और प्रकृति से जोड़ने वाले रंगोत्सव की दुनिया में। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंदलाल। क्षेत्र की इस होली के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भले ही हम कंप्यूटर की दुनिया में हैं, आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हमारी परंपराएं आज भी जिंदा है। आप बताइए कि किस तरीके से जो ये रंगोत्सव और फागोत्सव है ये यहाँ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जो 55 साल पहले मिलन हुई थी वो आज भी राष्ट्रीय रूप से वैसे विद्यमान और ब्रज में बड़ी प्रेम से होली मनाई जाती है। यहाँ वो संतों की भूमि है। ब्रज जो है वो संत हमेशा जो संसार में है प्रेम, भाईचारा और दया, जीवों के प्रति दया और सहयोग सिखाता। आज पूरा संसार जो जल रहा है अशांति में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड जल को बैठा है। ये भारतीय संस्कृति की देन है। जो ब्रज आज होली त्योहार है, ये हमेशा प्रेम की भावना सिखाई जाती है, सहयोग की भावना सिखाई जाती है, अगर ये प्रेम के रंग नहीं होंगे इस मानवता में तो ये जीवन झूठा है। तो भगवान का जो सच्चा भाव है वो यही है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देश भर में रंगोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब रंगोत्सव की बात हो और ब्रज परिक्रमा क्षेत्र की बात ना हो तो निश्चित तौर पर रंगों का जो उत्सव है वो फीका सा नजर आता है। इस वक्त हम ब्रज परिक्रमा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो पारंपरिक होली खेली जाती है, होली खेलने का मतलब सिर्फ रंगोत्सव ही नहीं है। इस दौरान जिस तरीके से फाग और फागों के गीत गाए जाते हैं, उन फागों में हमारी जो पारंपरिक प्रथाएं वो छुपी हुई है। हमारे एक सामाजिक संदेश देने का एक जो तरीका है वो भी इनमें छुपा हुआ है। इस वक्त हम ब्रज परिक्रमा क्षेत्र की उस तपोभूमि में हैं जहां पर सैकड़ों हजारों जो साधु संत थे उन्होंने तपस्या करके इस ब्रज भूमि को तपोवन के रूप में बदला था। हम देखेंगे, बात करेंगे लोगों से यहाँ पर कि किस तरीके से तपोभूमि में जो ये फागोत्सव है इसको मनाया जाता है। फागोत्सव सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि फाग उत्सव है जहां भजन, कीर्तन और वो तमाम चीजें गाई जाती हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप बताइए कि किस तरीके से फागोत्सव यहाँ मनाया जाता है। ये जो तपोभूमि है किस तरीके से इसका महत्व है और कैसे यहाँ पर होली और ये फागोत्सव मनाया जा रहा है। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। ये बहुत ही तपोभूमि सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। यहाँ पर अनेक संतों ने तपस्याएं की है और अभी पिछली साल यहाँ के जो बाबा बलराम दास जी थे, बड़े सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा थे। पिछले 5 जून को उनका स्वर्गवास ब्रह्मलीन हुए हैं वो, और उनकी स्मृति में यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। यहाँ हम सब बड़े भाईचारे से। इस तपोभूमि का महत्व क्या है आप ये बताइए। ये तपोवन कहलाता है, किस तरह की तपस्या यहाँ पर होती है और जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, ये भजन कीर्तन करते हैं, इसका किस तरह से महत्व है। यहाँ जो परंपरा रही है, यहाँ के जो संत हैं वो नागा संप्रदाय से संबंधित रहे हैं और उन्होंने बड़ी उच्च कोटि के संत रहे हैं वो, और बड़ी तपस्या करके यहाँ भाईचारा का संदेश दिया है, आपसी सौहार्द स्थापित किया है। आप बताइए कि आप लगातार कब से यहाँ पर इस तरीके से जो रंगोत्सव फागोत्सव जो मना रहे हैं और किस तरह की प्रथा यहाँ पर है और इन प्रथाओं में क्या खासियत है। 15 साल से मना रहे हैं और गिरिराज परिक्रमा करते हैं। ब्रज में 84 वर्ष परिक्रमा करते हैं और फागोत्सव मनाते रहते हैं। हर महीने गिरिराज परिक्रमा। ब्रज की होली की फागोत्सव की कुछ विशेष परंपराएं हैं और ये परंपराएं जो दूसरी होली खेली जाती है, फागोत्सव मनाया जाता है, उससे अलग है। किस तरीके के यहाँ पर फाग और उनके गीत भजन गुनगुनाए जाते हैं
आनंद के साथ में सभी उत्सव मनाया जाता है। महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ। रंगोत्सव की बात हो, रंगोत्सव में अगर जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की होली जो है पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रचलित रही है, पूरे देश भर में इस प्रथा को आज भी उसी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। हम ब्रज क्षेत्र की उस परिक्रमा परिसर में हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली खेली जाती थी। वो परंपराएं आज भी जिंदा हैं। उन परंपराओं को यहाँ के रहवासी उसी तरीके से मनाते हैं जो आज से हजारों साल पहले मनाई जाती थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो मंडलियां बना करके यहाँ आती हैं और इन मंडलियों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो रंगोत्सव के साथ साथ रंगोत्सव से पहले एक फागोत्सव मनाया जाता है जिसमें फाग के गीत गाए जाते हैं। फागुन का महीना होता है और ये फागुन का महीना प्रकृति से एक विशेष तरीके से होता है कि इसमें जब पतझड़ होता है, नए पत्ते आते हैं, यानी नया उत्सव नए तरीके से मनाया जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से महिलाएं इस फागोत्सव को मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। रंगोत्सव को लेकर के किस तरह की तैयारी, आप बताइए क्या ट्रेडिशन यहाँ पर फागोत्सव को मनाने का है और इस रंगोत्सव को मनाने का है? जी बताइए। यहाँ पे फागोत्सव बहुत उल्लास से मनाया जाता है, बहुत अच्छा मनाया जाता है। हम लोग यहाँ पे कान्हा के राधा जी की बाल लीलाएं करते हैं, रास रचाते हैं, फागोत्सव में रंग खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आप बताइए जिस तरीके से ये फागोत्सव में कुछ हमारी परंपराएं छुपी हुई होती है, हम एक मैसेज देते हैं, सामाजिक संदेश भी इसमें होता है, प्रकृति की संरक्षण का भी एक संदेश होता है। किस तरह का मैसेज कन्वे करते हैं इस फागोत्सव के गीतों के जरिए? समाज सुधार का, प्रकृति के संरक्षण का और एक सामाजिक जागरूकता। होली के त्योहार में ये ब्रज की होली है, ये विश्व प्रसिद्ध होली है। ये ठाकुर जी के प्रेम की लीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है और इसके साथ साथ हम एक सामाजिक संदेश भी देते हैं, प्रेम और भाईचारे का, जो ब्रज में प्रेम का प्रतीक है। और सामाजिक संरक्षण की भी हम बात करते हैं, जिससे पेड़ों को बचाना, ये सारा इसी में आते हैं, सामाजिक मूल्य। प्राकृतिक जो ये हमारे फाग गीत होते हैं, फाग गीत जिस तरीके से रचे गए हैं बहुत पौराणिक हैं, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। आज भी इनको हम जिंदा रख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से प्रेषित करें? हम आने वाली पीढ़ी को भी ये बता रहे हैं, इसी हर वर्ष की भांति हम ये फागोत्सव मनाते हैं, इसमें धमाल गाई जाती है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं आज भी इस प्रथा को जीवित रखे हुए हैं। ये अपनी ग्रामीण भाषाओं में वो मैसेज देती है। बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल जो राजस्थानी वेशभूषा है, ब्रज क्षेत्र की जो वेशभूषा है उसमें खड़ी है। आप बताएंगी कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में आज भी जिस तरीके से एक उत्साह का माहौल बना हुआ है, ऐसे त्योहारों को लेकर हमारी परंपराएं जिंदा हैं। किस तरीके से गांव में इन परंपराओं को आज भी जिंदा रखा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल ये यहाँ पर फागुन महीने में आनंदित होता है, बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे फाग उत्सव के गाने बजाए, जंग बजाए जाते हैं। सबसे स्पेशल जंग यहाँ का स्पेशल है, प्रसिद्ध है। जंग के साथ हम भजन गाते हैं, गीत गाते हैं और लेडी से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती है, कलरफुल कपड़े पहन के आती है और फूलों से और रंगों से होली खेली जाती है हमारे वहाँ पे। और अलग अलग हर दिन अलग अलग विशेष अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पे आप बताएंगी आप सेवा, समर्पण और श्रद्धा का संगम गिरिराज परिक्रमा समिति दूदू की अनूठी पहल अब परवान चढ़ने लगी है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बन गया है। समिति के संयोजक भागचंद शर्मा का कहना है कि 15 वर्षों से ब्रिज परिक्रमा में धार्मिकता के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण, सामाजिक सरोकारों के प्रोत्साहन और युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का बेहतर माध्यम बन गया है।
गिरिराज परिक्रमा समिति दूदू के संयोजक दीनदयाल शर्मा का कहना है कि समिति द्वारा समाज स्वार्थ मात्र एक बस से शुरू किया गया सफर अब एक कारवां में तब्दील हो गया है। इस धार्मिक प्रयोजनार्थ कारवां में सैकड़ों की तादाद में सनातनी जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें महिला पुरुषों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य केवल परिक्रमा तक सीमित नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में कार्य करती है, जहां सदस्य एक दूसरे की खुशी और गम में समान रूप से सहभागी बनते हैं, जो समय समय पर परिक्रमा मार्ग में निःशुल्क साधु संतों एवं जरूरतमंदों को भोजन कंबल वितरण जैसे अन्य सेवा कार्यों के माध्यम से मानव सेवा को ही माधव सेवा मानकर कार्य कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज नेटवर्क।